शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मज़मून ख़ास अहमियत का हामिल है। ये अभी तक मेरे इतने तदरीसी तजर्बे में सबसे बड़ा मज़मून है जो अभी तक फ़र्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की किसी किताब में इन्होंने शामिल किया है। ये है शोहरत आम और बक़ाए दवाम का दरबार। ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ तारफ़ का मज़मून है और इनका तारफ़ हम गुज़श्ता सबक में पढ़ चुके हैं। ये एक मिसाली या तमसीली मज़मून है और यानी इसमें यूँ समझ लीजिए कि एक तसव्वुराती अंदाज़ में अपना नुक्ता नज़र बयान करने की कोशिश की गई है। इसका असल जो माख़ज़ है या इसका सोर्स है वो एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ एडिसन का मज़मून द विज़न ऑफ द टेबल ऑफ फेम है और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उस ज़माने के जितने भी लोग थे वो अंग्रेज़ी पर इंतहाई ज़्यादा दस्तरस हासिल करते थे। चूँकि अंग्रेज़ हमारे हुक्मरान थे उस वक़्त, आज भी हैं माशाल्लाह। हम उनकी ग़ुलामी से निकलने की सआदत अभी तक हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उस वक़्त तो ख़ुसूसी तौर पे वो बराह रास्त हुक्मरान थे ना, तो उनकी ज़ुबान को सीखना बहुत यानी ज़रूरी था उस वक़्त। तो इस तरह के जो मज़ामीन हैं, इस तरह के मज़ामीन उर्दू अदब में शामिल किए जाते रहे, तराजम भी होते रहे उनके। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसमें मशरक़ी अंदाज़ को शामिल कर दिया और उन्होंने फिर ये अपना एक मज़मून लिखा है और इनका एक ख़ास अंदाज़ है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। हमने अपने दौरे तालिब इल्मी में, मेरा ख़्याल है मुझे 9th 10th या फर्स्ट ईयर 10th की किताब थी शायद हमारी उर्दू की, उसमें मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का एक मज़मून था इसी तरह का, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। उसमें भी रोज़े महशर की एक अक्कासी की गई थी कि आदमी एक आता है, वो अपने कमर पे अपने गुनाहों की गठरी का बोझ उठाए हुए होता है। तो ये मज़मून जो है, इसमें भी मुसन्निफ़ जो है दुनिया की नामवर शख्सियात के हालात, वाक़यात और ख़िदमात पर सोच रहा होता है और फिर वो सोचते सोचते जो है उसकी आँख लग जाती है और ख़्वाब में फिर वो उन्हीं लोगों को दूसरी दुनिया में मौजूद पाता है और फिर उनके मर्तबे, उनके मकाम और उनके जो कारनामे और उनकी जो सलाहियतें हैं उसके मुताबिक उनका तज़किरा करता है और ये मज़मून उन्हीं के तज़किरे से मिल के मुकम्मल होता है। ये इसका मुख्तसर ख़ुलासा है। मैं ख़ुलासे पे ज़्यादा वक्त नहीं लगा रहा, मैं इसको बराह रास्त पढ़ूँगा क्योंकि ये काफ़ी तवील मज़मून है और इसको हमें पढ़ना भी है। तो इसको मैं बराह रास्त शुरू करता हूँ। ए मुल्क फ़ना के रहने वालों, मुल्क फ़ना का मतलब है फ़ना हो जाने वाला मुल्क, यानी कि ये दुनिया। देखो इस दरबार में तुम्हारे मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के आली वक़ार जलवागर हैं। देखो इस दरबार में, किस में? रोज़े महशर जो दरबार बर्पा होगा, रोज़े महशर जो एक अदालत लगेगी, जो मैदान हशर होगा, वहाँ तुम्हारे मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों, यानी इंसान फ़िरक़ों में बटा हुआ है ना, कोई नस्ल के फ़िरक़े हैं, ज़ात के हैं, फिर नज़रियात के हैं, मज़हब के हैं, फ़लसफ़े के हैं, बेमज़हबी के हैं, रंग के हैं, मतलब फ़िरक़े का मतलब है ग्रोह। आली वक़ार, आला वक़ार जलवागर हैं, यानी नज़र आ रहे हैं, बैठे हुए हैं। बहुत से हुब्बुल वतन के शहीद हैं, यानी बहुत से वतन की मोहब्बत में शहीद हुए लोग भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने मुल्क के नाम पर मैदान जंग में जाकर खूनी खिलअत पहने। खिलत लिबास को भी कहते हैं। खिलत फ़ाखरा होता है ना, अच्छा लिबास। हुब्बुल वतन का मतलब है वतन की मोहब्बत में जो शहीद हुए हैं और फिर उन्होंने वहाँ जाके शहादत हासिल की। और शहादत, खूनी खिलत का मतलब है खून भरा लिबास, यानी शहादत इससे मुराद है, ये इस्तारा है, अलामत है। अक्सर मुसन्निफ़ और शायर हैं और बेऐबी से ज़िंदगी बसर कर गए, यानी उनकी ज़िंदगी में कोई इतने बड़े ऐब ना रहे। उनमें ज़्यादातर जो मुसन्निफ़ कहता है कि जो वहाँ ज़्यादातर जलवागर लोग हैं जो नज़र आ रहे हैं, वो ज़्यादातर मुसन्निफ़ हैं और शायर हैं जिनकी ज़िंदगी बेऐब गुजरी है। ऐसे ज़ीरक और दाना भी हैं जो बज़्म तहकीक के सदर और अपने ओहदे के बायस फ़ख्र रहे हैं।
यानी ज़ीरक अक्लमंद, बड़े चालाक, बड़े मामला फ़हम शख्स को भी कहते हैं। दाना, जो बड़ी दानाई की बात करता है। ऐसे ऐसे ज़ीरक यानी समझदार और अक्लमंद लोग भी बैठे हैं नज़र आ रहे हैं, दानाई से भरपूर लोग भी नज़र आ रहे हैं, जो बज़्म तहकीक, जो तहकीक के मैदान के सदर रहे हैं, यानी तहकीक के मैदान के कह लें नामवर शहसवार रहे हैं, तहकीक के मैदान के मशहूर लोग रहे हैं। तहकीक कहते हैं किसी चीज़ पर रिसर्च करना। मजबूरी है मेरी कि मैं उर्दू का जो लफ्ज़ है उसकी वजाहत के लिए अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पे मजबूर हूँ, क्योंकि हमारे बच्चों की वोकेबलरी उर्दू में ना होने के बराबर है। बच्चों की ही क्या, बड़ों ही की वोकेबलरी भी ऐसे ही है। अब वोकेबलरी लफ्ज़ भी अंग्रेज़ी का ही है, यानी ज़ख़ीरा अल्फाज जिसको कहा जाता है। तो बैठे हैं और अपने ओहदे के लिए बायस फ़ख्र हैं, यानी यहाँ वो लोग नज़र आ रहे हैं जो अपने ओहदे के लिए बड़े फ़ख्र का बायस थे। मसलन अगर मैं यहाँ इसकी वजाहत करूँ, मसलन न्यूटन साइंस के लिए बायस फ़ख्र था, अफलातून अरस्तू फ़लसफ़े के लिए बायस फ़ख्र थे, मजहबी रहनुमा मज़हब के लिए बायस फ़ख्र। ये उस मुसन्नफ़ की ये मुराद है। बकाए दवाम दो तरह के हैं। अब बकाए दवाम जो है लफ्ज़ है ना, शोहरत आम और बकाए दवाम का दरबार। तो शोहरत तो बकाए दवाम कहते हैं, बका हमेशा रहने वाला, और दवाम भी इसका भी एक ही मतलब है। बकाए दवाम दोनों का मतलब है हमेशा रहने वाला या हमेशा की ज़िंदगी। और शोहरत आम कहते हैं आम शोहरत, आम तौर पे जो मशहूर होना है। तो उसका जो दरबार लगा होगा रोज़े महशर, उसी की अक्कासी जो है वो मुसन्निफ़ जो है वो कर रहा है। ये कहता है दो तरह की बकाएँ हैं, यानी हमेशा रहने की दो तरह की इकसाम हैं। एक तो वही जिस तरह रूह फिल हकीकत बाद बनने के रह जाएगी, कि इसलिए फ़ना नहीं, कि इसके लिए फ़ना नहीं। कहता है एक तो तरीका ये है कि रूह फिल हकीकत मरने के बाद नहीं मरेगी, जिस्म मर जाएगा, रूह नहीं मरेगी, कि इसके लिए फ़ना नहीं है। रूह फ़ना नहीं होती। जिस रूह को अल्लाह ने पैदा कर दिया है वो कभी फ़ना नहीं होगी। वो मौत के साथ भी फ़ना नहीं होगी, वो कब्र में भी फ़ना नहीं होगी, वो रोज़े महशर में भी फ़ना नहीं होगी, वो रोज़े महशर के बाद भी फ़ना। रूह असल में इंसान की असल शख्सियत है। असल जो उसका बीज है ना, या असल उसकी जो जड़ है वो रूह है। ये जिस्म जो है ये तो मेरा 50 60 70 साल 80 साल की दुनियावी ज़िंदगी का सिर्फ एक लिबास है जो उस रूह पे चढ़ा हुआ है। कभी उस पर दूसरा लिबास कब्र में ये लिबास ख़त्म हो जाएगा और हशर के दिन इसके ऊपर दूसरा लिबास चढ़ा दिया जाएगा। फिर दोज़ख जन्नत के लिए इसके दूसरे लिबास हैं। जैसे हर मौके के लिए अलग लिबास होता है, इसी तरह रूह के ऊपर भी लिबास चढ़ते जाते हैं। वो फ़ानी है और रूह लाफ़ानी है, उसके लिए फ़ना नहीं। दूसरी आलम यादगार की बका है, जिसकी बदौलत लोग नाम की उम्र से जीते हैं और शोहरत दवाम की उम्र पाते हैं। बड़ा खूबसूरत जुमला है। दूसरी आलम यादगार की बका है। आलम यादगार, याद रहने वाला। आलम दुनिया, यानी जो दुनिया गुजार के इंसान आता है उसकी यादगार भी तो एक बका होती है ना, यानी जिस तरह की उसने ज़िंदगी गुजारी होती है उसी तरह की फिर उसकी बका बाकी रहती है। उसने अगर एक बड़े अच्छे काम किए हुए हैं, मसलन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, कितने साल फौत हो गए लेकिन बाकी है ना हमारी यादों में। अल्लामा इकबाल बाकी हैं, न्यूटन बाकी है, अरस्तू बाकी है, सुकरात बाकी है, अंबिया अलैहिस्सलाम बाकी हैं। तो उनकी रूहें भी बाकी हैं और उनकी जो आलम यादगार, यानी जो उन्होंने ज़िंदगी याद रहने वाली गुजारी है उसकी यादें भी बाकी हैं। इसी वजह से वो भी बाकी हैं, जिसकी बदौलत यानी जिसकी वजह से लोग नाम की उम्र से जीते हैं। मतलब लोग जो हैं उसी फिर अपने नाम जो है ना जो कमाते हैं, जितना बड़ा नाम वो कमाते हैं उतनी ही बड़ी फिर वो उम्र जीते हैं, यानी इतना ही अरसा लोग उनको याद रखते हैं और शोहरत दवाम की उम्र पाते हैं। और ऐसे फिर मशहूर होते हैं कि वो दायमी मशहूर हो जाते हैं। दवाम का मतलब है हमेशा रहने वाली शोहरत उनको मिल जाती है। देखिए ना, तारीख़ में बड़े बड़े नाम हैं। अब आप बच्चे जो हैं, पता नहीं जिनको तारीख़ से शगफ है, बहुत कम बच्चे होंगे, लेकिन बड़े बड़े लोग हैं। मैं सुकरात अभी हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा, देखिए सुकरात, अभी तक सुकरात के जहर का प्याला मशहूर है ना। एक अमल था उसका, तो जितना बड़ा अमल उतनी ही लंबी उस अमल की उम्र और उतनी ही बड़ी उसकी शोहरत और उतनी ही बड़ी उसकी दायमी उम्र, हमेशा रहने की उम्र। नामवर इन मौसूफ, नामवराने मौसूफ के हालात ऐसे दिल पर छाए हुए थे कि उन्होंने मुझे सोते सोते चौंका दिया। ये नामवर की जमा है, मैंने नामवर पहले अलग पढ़ लिया था, ये नामवरान है लफ्ज़। नामवर कहते हैं मशहूर को, नामवरान मशहूर लोग,
मौसूफ जिनकी सिफ़तें बयान की जाती हैं, ठीक है ना, नामवाराने मासूफ मौसूफ यानी जिन लोगों, जो मशहूर लोग थे, बड़े बड़े लोग आगे आएंगे, ये इस तरह लिखा करते हैं। अल्लामा इकबाल ने जावेद नामा भी एक लिखा है, वो भी इसी तरह इस तर्ज की है, एक तसनीफ़ है उनकी, लेकिन ये मौका नहीं है कि उसका मैं ज़िक्र यहाँ तफसील से कर सकूं। कि अब ये कहता है, ये कितनी खूबसूरत बात लिखी मुसन्निफ़ ने, कहता है ये बड़ी, मैं बेटा जी बताऊं, ये बड़ी दिलचस्प एक मजमून है ये। मैं खसूसी तौर पे रूटीन से हट के इसको पढ़ा रहा हूँ, ख़ुद भी, मतलब मैं जब भी पढ़ता हूँ इसको, तो मैं ख़ुद भी हर दफ़ा जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ मैं ख़ुद उसे ऐसे ही पढ़ता हूँ जैसे मैं पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे एक तो मुझे नए जज्बे से नए अल्फाज के साथ पढ़ाने का मौका मिलता है, मेरा अपना इल्म जो है ताज़ा हो जाता है। तो मेरे हर एक चीज़ के कई रुख होते हैं ना, तो एक उस्ताद के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने इल्म को ज़िंदा रखे, तो फिर उसके अंदर भी वही जोश व जज्बा कायम रहना चाहिए, तो वो भी फिर ऐसे ही पढ़े जैसे पहली दफ़ा पढ़ रहा है। और उसमें गलती भी लगनी चाहिए कभी कभार, उस गलती से इंसान बड़ा कुछ सीखता है कि इस गलती से मैंने ये सीख लिया, तो गलती भी एक तरीक़ाकार होता है। खैर, मैं बता रहा था कि वो जो नामवर लोग वहाँ बैठे हुए थे, उनके हालात जब इस मुसन्नफ़ ने कहा कि इतने ज़बरदस्त थे कि उन्होंने मुझे सोते सोते चौंका दिया। हालांकि मुसन्नफ़ ख्वाब बयान कर रहा है अपना, ये ख्वाब में एक मजमून है, शुरू में मैंने खुलासे में बताया, तमसीली मजमून है, मिसाल आलम मिसाल है ये। तमसील का एक मतलब होता है मिसाल, और ख्वाब जो होता है ना, या कह लें दूसरी दुनिया, ये बड़े लंबे मौज़ूआत हैं, बड़े कह लें खूबसूरत भी हैं, बड़े साइंटिफिक भी हैं, बड़े कह लें दूसरी दुनिया के ये कह लें उन्वानात हैं। तो आलम तमसील कहते हैं आलम ख्वाब को। तो कहता मैंने आलम ख्वाब में मैं चौंक गया, और मैं इस आलम ख्वाब में से ख्वाब देख रहा था। चूँकि बयान इसका लुत्फ़ से खाली नहीं, इसलिए अर्ज़ करता हूँ। फिर वो अपना वो ख्वाब बयान शुरू करता है। कहता ख्वाब में देखता हूँ गोया मैं हवा खाने चला हूँ, यानी मैं बाहर से सैर करने निकला हूँ, और चलते चलते एक मैदान वसीउल फ़ज़ा में जा निकला हूँ, एक वसी मैदान में जा निकला हूँ जिसकी वुसअत दिल अफरोज़ है, यानी दिल को भाने वाली है। मैदान ख़्याल से भी ज़्यादा है, खुला मैदान इतना है कि जहाँ जहाँ तक ख्याल जा सकता है, यानी उसकी हद ही कोई नहीं है। ख्याल, उसने एक इस्तारा इस्तेमाल किया है कि जितना ख्याल इंसान का कहीं भी जा सकता है ना, तो उस मैदान की वुसअत भी कहीं तक जा सकती है। देखता हूँ कि मैदान मज़कूर में, मज़कूर कहते हैं जिसका जिक्र किया जा रहा है, यानी जिस मैदान का वो जिक्र कर रहा है कि जिसकी वुसअत ख्याल से भी ज़्यादा है, इस कदर कसरत से लोग जमा हैं कि ना इनके मुहासबे फ़िक्र शुमार कर सकता है, ना इन्हें मुहासबे फ़िक्र शुमार कर सकता है, ना कलम तहरीर फहरिस्त तैयार कर सकता है। तो शायर यहाँ बता ये रहा है, शायर असल में मैं कह गया शायद, यहाँ तो मुसन्निफ़ हैं वो, शायरी तो उनका इस वक्त हमारा मौजू नहीं है। तो मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि इस कदर कसरत से लोग जमा हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा तादाद जमा है कि ना इन्हें मुहासबे फ़िक्र शुमार कर सकता, यानी कोई गिनने वाला, हिसाब करने, मुहासिब हिसाब करने वाले को कहते हैं, ना उन्हें कोई गिनने वाला गिन सकता है, ना कलम तहरीर फहरिस्त तैयार कर सकता है, यानी ना कलम उनकी तहरीर लिख सकता है कि कितने लोग हैं, कौन कौन हैं, उनका हिसाब क्या है, यानी बेइंतहा हैं, बेशुमार हैं, अनगिनत हैं। अनगिनत इसका एक लाइन में तर्जमा हो जाता है, यानी गिने ही नहीं जा सकते। और जो लोग इसमें जमा हैं वो गरजमंद लोग हैं, यानी उन्हें कोई गरज है वहाँ पे जमा होने की, कोई उनका मतलब है, कोई गरज उन्हें खींच लाई है वहाँ पे कि अपनी अपनी कामयाबियों की तदबीरों में लगे हुए हैं, और वो कोई तदबीरें ढूंढ रहे हैं, यानी वो कोई मंसूबे बना रहे हैं, कोई मतलब मंसूबे बना के तो कुछ करना चाह रहे हैं। वहाँ एक पहाड़ है, फिर वो मुसन्निफ़ कहता है, ख्वाब अपना बयान करता है कि वो उस मैदान में एक पहाड़ है जिसकी चोटी गोशे सहाब से सरगोशियाँ कर रही है। लफ्ज़ी मतलब गोश का मतलब तो कान होता है, और सहाब बादल को कहते हैं, तो बादल के कान लफ्ज़ी मतलब बना, लेकिन इसका असल मतलब है आसमान। आसमान का यानी इतना बुलंद है कि आसमान से बातें कर रहा है। तो पहलू इसके जिस तरफ देखो ऐसे सीना फोड़ और सीना तोड़ हैं कि किसी मखलूक के पाँव नहीं जमने देते। चूँकि पुरानी उर्दू है, थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन आसान है। पहलू इसके का मतलब है, पहलू कहते हैं जो आज का जो लफ्ज़ अंग्रेज़ी का जो है ना, यानी साइड को, यानी उसकी जो नीचे वाला जो हिस्सा है, यानी साथ उसके, पहलू इसके जो हैं उस पहाड़ की
जिधर से भी देखो ऐसे सीना फोड़ और सीना तोड़ हैं कि इस तरह का वो खुरदरा है, इस तरह का वो चटियल है, इस तरह का वो सीधा है, या कह लें कि नोकीला है, कि वो ऐसा सर फोड़ने वाला है, यानी जो भी उस पर चढ़ेगा सर फाड़ लेगा अपना और सीना तोड़ लेगा अपना। ये दोनों लफ्ज़ असल में एक मफहूम को वाज़े करने के लिए बयान किए गए हैं, एक बात को बयान करके वो उस पर चढ़ना नामुमकिन है। हर तरफ से वो पहाड़ इतना मुश्किल है उस पर चढ़ाई करना कि किसी मखलूक के पाँव नहीं जमने देते, कि उसके पहलू जो हैं, पहलू यानी उसकी साइडें जो हैं, हर तरफ से जो उसके पहलू, यानी मेरे साथ जो शख्स बैठा हुआ है ना वो मेरे पहलू में बैठा हुआ है। पहलू को लफ्ज़ को समझाने के लिए यूँ समझ लें कि मेरे साथ जो बैठा होगा वो मेरे दाएं पहलू में बैठा होगा और एक बाएं पहलू में बैठा होगा। तो पहलू क्या हो गया, मेरी तरफ है जो एक, यानी मेरी जो साइड है, तो उसका हर पहलू जो है वो इतना मुश्किल है कि वहाँ से चढ़ना उस पर नामुमकिन है। हाँ, हज़रत इंसान के नाखुन तदबीर कुछ काम कर जाएँ तो कर जाएँ, कहता फिर, लेकिन यहाँ ये ज़रूर है कि फिर इंसान तो इंसान है, वो कोई ना कोई तदबीर तो ढूंढ ही लेता है। अल्लाह ने उसे अकल भी दी है, सलाहियत भी दी है, शऊर भी दिया है, फ़हम भी दिया है, तरीके भी दिए हैं, तो वो कोई तरीका है ढूंढ ले उस पर चढ़ने की, तो वो अलग बात है। यहाँ हम आज का जो सबक है उसको ख़त्म करेंगे और उसके बाद अगला हिस्सा जो लेक्चर नंबर 2 जो है वो हम कल शुरू करेंगे। रोज़ाना का एक सफ़ा इसका हम पढ़ा करेंगे ताकि आपकी तवज्जो भी बरकरार रहे और आप इसे दिलचस्पी से पढ़ भी लें।